Hello everyone, welcome to my YouTube channel Literature Study Point. My name is सारनी सिंह और हम लोग कर रहे हैं यूपी टीजीटी 2026 का रिवीजन। और आज क्या है, डे 2 है रिवीजन क्लास का। ओके, तो हम कर रहे थे रोमांटिक एज का रिवीजन। ओके, तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे रिवीजन करते हैं। तो आगे क्या है, सैटेनिक स्कूल। सैटेनिक स्कूल सैटेनिक स्कूल है वो टर्म है जिसे कॉइन किया था रॉबर्ट साउथे ने। ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे ग्रुप को जो कि रोमांटिक पोइट्स का ग्रुप था। ठीक है, जो रोमांटिक पोइट्स का ग्रुप था उन्होंने क्या किया है, रोमांटिक पोइट्स हु वर नोन फॉर देयर रिवेलियन, जो जाने जाते हैं अपने रिवेलियन नेचर के लिए, एंटी स्टेबलाइजमेंट के लिए और फोकस इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिफेंस, जो कि फोकस करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम पे। उन राइटर्स के लिए ये जाना जाता है। क्या, सैटेनिक स्कूल। सैटेनिक स्कूल में जो की मेंबर हैं वो कौन है, लॉर्ड बायरन हैं और पारसी वायसी सैले यानी कि फीबी सैले हैं। ओके, ये जो राइटर थे उनके की फीचर्स क्या है, जो सैटेनिक स्कूल हैं उसके, रिवेलियन अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म और पॉलिटिक्स। ये किसके अगेंस्ट जाते हैं, जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं और पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अगेंस्ट जाते हैं। और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है यानी कि जिन्होंने अपने अपने वो बना रखे हैं, कोचिंग सेंटर बना रखे हैं रिलीजियस लोगों ने, और अपने अपने नाम धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट है ये। ठीक है, जो एम्पेसाइज ऑन द ट्रेजिक हीरो, ये ट्रेजिक हीरो को क्या करते हैं, एम्पेसाइज करते हैं। नेक्स्ट टर्म है कुकनी पोइट्स। कुकनी पोइट्स, Cookney School of Poetry was a name given to a group of poets and essayists in England in the early 19th century. Cookney poets ऐसे जो पोइट हैं उनका ग्रुप है जो कि इंग्लैंड में रहते थे। ठीक है, और 19th सेंचुरी के थे, जैसे कि जॉन कीट्स, लाई हंट और विलियम हैजलिट। ये क्या है, कुकनी पोइट्स ग्रुप में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गोथिक नोवेल। द गोथिक नोवेल इज ए जेनर ऑफ लिटरेचर दैट इमर्ज इन द 18th सेंचुरी एंड बिकम हाईली पॉपुलर ड्यूरिंग द रोमांटिक एरा। जो गोथिक नोवेल है वो क्या है, वो एक लिटरेचर का जेनर है जो 18th सेंचुरी में क्या हुए, क्या है, बहुत ही पॉपुलर हुए थे। ठीक है, और रोमांटिक एज तक क्या रहे, ये बहुत पॉपुलर रहे। जो गोथिक नॉवल है उनके फीचर्स क्या हैं, की फीचर इसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं, डार्क मिस्ट्री सेटिंग दिखाई जाती है। इसकी सेटिंग कैसी होती है, डार्क मिस्टीरियस होती है। जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल क्या होती है, इसकी इंटेंसिटी होती है। थीम्स हॉरर थीम्स होती है इसकी। कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल, गुड और इविल के बीच में क्या दिखाया जाता है, कन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। इम्पोर्टेंट गोथिक नॉवेल्स जो फेमस हैं, होरेस वालपोल का है द कैस्टल ऑफ ऑर्लैंडो, बहुत फेमस है गोथिक नॉवल है। मेरी शैले का फ्रैंकस्टीन, एन रेडक्लिफ का द मिस्टीरियस ऑफ यूडोल्फो, ब्राम स्टोकर का क्या है, ड्रैकुला, क्योंकि बहुत फेमस क्या है, गोथिक नॉवल है। ओके, जॉन केस रोट ओ टू नाइटिंगेल, जॉन केस ने क्या लिखा है, ओ टू नाइटिंगेल लिखा है। बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये किसका टर्म है, ये एस टी कॉलरेज का टर्म है, जिन्होंने एसोसिएट किया, कॉइन किया है इस टर्म को, बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को किसने, एस टी कॉलरेज। नेक्स्ट पॉइंट है द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी रेफर टू द पोइट कैपेसिटी टू एक्सेप्ट अंडरटेन टेनली एंड एम्बिग्यूटी। ये नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने की है, जॉन कीट्स ने दी है, जिसमें क्या बताया जाता है, जो ऑडियंस होती है उसे क्या करना है, अपनी जो जो कैपेबिलिटी है, जो लॉजिकली समझने की कैपेबिलिटी है उसे क्या कर लेना है, बिल्कुल डाउन कर लेना है। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है या राइटर जो कुछ भी लिख रहा है उसमें क्या नहीं दिखाना है, अपना रीज़न नहीं लगाना है, ताग नहीं लगाना है, जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना है। उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलेंगे। ओके, पैंथिज्म की थ्योरी किसने दी थी, पैंथिज्म की थ्योरी दी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। उनका क्या बिलीव था, उनका बिलीव था कि जो गॉड है वो कहाँ है, हर जगह मौजूद है और हर चीज़ में मौजूद है, उसे क्या बोलेंगे, पैंथिज्म
पैंथीज्म बोले, यानी कि हर जगह मतलब नेचर की कण कण में कौन है, गॉड है। ओके, उसे क्या बोलेंगे, पैंथीज्म बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रॉबर्ट साउथे कॉइन्ड द टर्म सैटेनिक स्कूल। रॉबर्ट साउथे ने क्या किया है, जो टर्म है सैटेनिक स्कूल उसे कॉइन किया है। उसमें ग्रुप में कौन किस किस को रखा गया है, इस ग्रुप में बायरन और पीवी शैले को रखा गया है। ओके, बर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउथे कॉल्ड द लेक पोइट्स हु लिव्ड इन द लेक्स डिस्ट्रिक्ट। बर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथे को क्या बोला जाता है, लेक पोइट्स बोला जाता है, जो कहाँ रहते थे, जो रहते थे लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड के पास में, यानी कि तीनों ही लेक डिस्ट्रिक्ट के राइटर हैं, बर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथे, इसलिए इन्हें लेक पोइट्स बोला जाता है। विलियम बर्ड्सवर्थ कॉल्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन द ब्लिस ऑफ माई यूथ। जो विलियम बर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्या बोला है, ब्लिस ऑफ माई यूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि विलियम जो एग्जाम है उसमें बार बार पूछा जाता है कि विलियम बर्ड्सवर्थ ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्या बोला है, तो विलियम बर्ड्सवर्थ ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बोला है ब्लिस ऑफ माई यूथ। पीवी शैले रोट ओड टू द वेस्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है जॉन कीज कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी। जॉन कीज डिक्लेयर ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। जो लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, वो किसकी है, जॉन कीज की ही है। ओके, लिरिकल बैलेट 1798 वाज अ जॉइंट एफर्ट बाय बर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। लिरिकल बैलेट 1798 में आए थे और ये किसका जॉइंट एफर्ट है, ये है बर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का, जिसमें कि कॉलरिज की कितनी पोएम्स हैं, 4 पोएम्स हैं और बर्ड्सवर्थ की कितनी है, 19 है। ओके, जॉन के डाइट एट यंग एज ऑफ 25। जो जॉन की एज हैं वो उनकी बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई थी, जब वो कितने थे, ओनली 25 एज के थे। लिरिकल वैल्यू 1798 बाज जॉइंट फोर्ट बाई बर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पढ़ चुके हैं हम लोग। रॉबर्ट साउथे कॉइन्ड द टर्म सैटेनिक स्कूल, बायरन एंड शैले एसोसिएटेड विद द सैटेनिक स्कूल। आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।